पूरे स्पाइन को खिंचाव देता है, जो हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और जैसे हमने पहले हलासन जो किया था उसमें जो है फॉरवर्ड बेंडिंग की थी, अब इसमें है बैकवर्ड बेंडिंग से वो जो मेरुदंड है, जो हमारा स्पाइनल कोड है, उसमें प्रॉपर संतुलन बना रहता है। तो जब भी हम कहते आसन फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके साथ ही हम बैकवर्ड बेंडिंग के भी अवश्य आसन करें, तो उसी को ये संतुलन बनाए रखता है हलासन और सर्वांगासन। सबसे पहले किया था हलासन किया था, हलासन एक था फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, तो अब जो है हम उसको बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हम चक्रासन करते हैं। इससे हमारा मेरुदंड जो है प्रॉपर संतुलन में रहता है, इससे हमारा मेरुदंड की परिपक्वता बढ़ती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो यह भी शारीरिक विकास के लिए और हमारे हाइट को बढ़ाने के लिए, हाइट के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद बहुत ही एक महत्वपूर्ण आसन है बच्चों के लिए, पश्चिमोत्तानासन। तो यह बचपन में ही अभ्यास करें तो बहुत ज़रूरी है, इसको किया जा सकता है बचपन से अगर करें तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो दोनों पहले दंडासन में बैठ जाए, दंडासन में बैठ के अपने दोनों पाँव को आपस में सटा लें और अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठा के अपने हाथों को आगे की ओर लेके जाएं और अपने माथे को अपने पाँव से टच करने का प्रयास करें, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको टच कर दें। ये जो आसन है इसको कम से कम 1 मिनट से प्रारंभ करते हुए, फिर पहले तो शुरू में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट और फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं, आधे घंटे तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो यह जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ तो देता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही यह जो हमारे जो मूलाधार चक्र उसको भी जागृत करता है। तो ऐसे जब बच्चे शुरू से ऐसे अभ्यासों को करेंगे तो बहुत ही उनका संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम करेंगे मयूरासन। मयूरासन बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, शारीरिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे एब्डोमेन के लिए, जो हमारा जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम करते हैं मयूरासन। तो दोनों हाथों को पीछे की ओर, हथेलियाँ पीछे की ओर रख लें, दोनों कोहनियों को अपने नाभि के आजू बाजू सटा दें और सामने से शरीर और पाँव को संतुलन बनाते हुए ऊपर से उठा लें। ये हो गया मयूरासन। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, जो हैमस्ट्रिंग जो मसल है उसको स्ट्रेंथ देता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। शुरू में दोनों पाँव को ऐसे टच होना चाहिए जमीन में, जो है इसको थोड़ा सा तेजी से कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा करवा सकते हैं। तो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अति आवश्यक है ये। इससे हमारे जो हिप जॉइंट है वो भी खुलते हैं। उसके बाद करेंगे हम पद्मासन। पद्मासन में दाएं पाँव को बाएं पाँव की जंघा के ऊपर रख देंगे और बाएं पाँव को दाएं पाँव की जंघा के ऊपर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पद्मासन। तो ये भी बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए बचपन से ही ये आसन करवाना चाहिए। अब पद्मासन के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कैसे करें? सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाएंगे। प्रणाम आसन, प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के मध्य गुहा में रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और अब कोशिश करेंगे कि अपने माथे को पाँव से टच करें। फिर दक्षिण अश्व संचालन, इसी को बाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे और शरीर को ऊपर की ओर ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद है पर्वतासन। दोनों पाँव की एड़ियां जमीन से टच रहेंगी, हमारी दृष्टि नाभि की ओर, कोहनियां सीधी, सर सीधा। उसके बाद है साष्टांग आसन। इसमें ठोडी, हमारी सीना और घुटने हल्के से टच रहेंगे। इसी को जब ऊपर उठा देंगे तो ये हो जाएगा भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर पुनः पर्वतासन। फिर बाएं पाँव को आगे की ओर ले जाएंगे दोनों हाथों के मध्य में, और ये हो जाएगा अपना वाम अश्व संचालन आसन। शरीर को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद
दोनों पाँव को आपस में ला लेंगे। अब जो है पाद हस्तासन, पुनः एक बार, और टच करते हुए ऊपर की ओर उड़ जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन, और पुनः प्रणाम आसन। मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको करने में आसानी हो। तो इसके लिए हम इसी को करेंगे, पहले प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन,